नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप स्कैनर। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आई है कि पहले जो किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब वो बढ़कर 12,000 होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट पेश करेगी, जिनमें वो संसद के स्थायी समिति की मांग को मान सके। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पीएम किसान सम्मान संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की लिमिट को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने का सुझाव दिया है। किसान सम्मान योजना किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच सरकार को संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली रकम की लिमिट को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने का सुझाव दिया है। कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी है। पीएम किसान निधि को 12,000 रुपये करने की सिफारिश। मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने 18वीं लोकसभा का पहला डिमांड फॉर पेश किया। इस रिपोर्ट में कृषि कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की लिमिट को दुगनी करने का सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया, समिति ये सिफारिश करती है कि पीएम किसान सम्मान राशि को बढ़ाने की मांग की है। पिछले कई सालों से किसान के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के समक्ष भी यह मांग की है। वित्त मंत्री 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। संसदीय समिति से मिली सिफारिश के पास इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की लिमिट को बजट में बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी किसान सम्मान निधि योजना के रकम को बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए बजट में तत्कालीन मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लाने की घोषणा की थी। पीएम किसान योजना के तहत छोटे मंझोले किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के तहत पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब 18 किस्तों में पीएम किसानों के बैंक खाते में 3,45 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि इन पैसों से किसान उर्वरक और बीज खरीदने में वो सक्षम हो सके, उन्हें सहायता मिल सके। इसका फायदा अभी तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है। यदि सब कुछ सही रहा तो फाइनेंशियल ईयर से किसानों को 6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये मिलने लगेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी किसान एमएसपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। आइए एमएसपी क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। एमएसपी का अर्थ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह भारत सरकार द्वारा किसानों उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया गया एक न्यूनतम मूल्य है, जिस पर सरकार उन्हें खरीदेगी। एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य प्रदान करना है, ताकि वे अपनी फसलों को बेचने के लिए मजबूर ना हो। इससे किसानों को अपनी फसलों का सही मूल्य मिलता है और वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। भारत सरकार प्रति वर्ष रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। यह मूल्य फसलों की उत्पादन लागत, बाजार की मांग और अन्य कारकों पर आधारित होता है। एमएसपी के लाभ क्या हैं? किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलता है।
किसानों को की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तीसरा है फसलों की उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिलती है। किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। एमएसपी की महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, कपास। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमएसपी केवल उन फसलों पर लागू होता है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इससे पहले भी राशि को बढ़ाने की मांग कई बार गई है, पर अभी तक इस पे कोई विचार नहीं हो पाया था। लेकिन यदि इस बार सब कुछ सही रहा तो किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। किसानों को इसका लाभ पाने के लिए पंजीकरण करवाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। दो तीन ऐसी चीजें भी हैं जो किसानों को करवाना बहुत जरूरी है, जैसे कि ई-केवाईसी। बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी करा लिया है। अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना आप बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही अपने जमीन के कागजातों का सत्यापन भी करा ले, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी ही इस योजना से जुड़ जाइए। और इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि एक आधार कार्ड, अपना बैंक डिटेल्स चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, एक मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, और हाँ, जमीन के दस्तावेज बहुत जरूरी हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिनके पास कृषि लायक या खेती करने लायक जमीन है, उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो। और हाँ, इस योजना का लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को ही मिल सकता है। यदि आप पति पत्नी हैं तो आप दोनों में से कोई एक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आप दोनों इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में आने वाली है। फरवरी तक 19वीं किस्त आने की संभावना बताई जा रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।